आज मैं संदेह अध्याय का अगला पार्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने आप लोगों को दर्शाया था कि राम निहाल के रोने का वजह, उसके रोने की वजह क्या है, कारण क्या है, ये श्यामा जानना चाहती है। मगर उसने जो कुछ भी बताया इससे वह क्लियर ना हो सका, स्पष्ट ना हो सका कि उसके रोने की वजह क्या है। और श्यामा पूछती है कि तो तुम काम की एक बात भी ना कहोगे। उसके बाद से ध्यान दीजिए, उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूँगा तो भार यह कब तक ढोता रहूँगा। यह चैत है ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह चैत का महीना होता है। ठीक है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। फ्लैशबैक में अब ये सब कहानियों का यह दृश्य फ्लैशबैक में अब दिया जा रहा है। अब वो बताएगा अतीत की बातें, पास्ट की बातें जो श्यामा सुनेगी। कार्तिक की पूर्णिमा थी, अर्थात पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून नाइट को कहते हैं। गंगा स्नान भी कहा जाता है उसको, त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं उसे। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर, उत्तर प्रदेश में यह वाराणसी में गंगा तटवर्ती इलाका है, धार्मिक पवित्र स्थल है। भक्तगण वहाँ जाते हैं, वह पवित्रता का एक प्रतीक है, धार्मिक स्थल है, तीर्थ यात्रा लोग करते हैं वहाँ जाकर। दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने, ब्रज किशोर है जिसके यहाँ राम निहाल काम करता है, नौकरी करता है। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, रिलेटिव आ गए हैं, उन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर, नौका पर बिठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल बाबू आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिएगा, आवश्यक एक ज़रूरी काम है, मैं जा नहीं सकता आप लोगों के साथ। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। बच्चों, ये जो सुंदर स्त्री है वो मनोरमा है और उसके पति हैं मोहन बाबू। मोहन बाबू ब्रज किशोर बाबू के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, और वे आए हैं वहाँ पर उनके यहाँ। और ब्रज किशोर बाबू ने राम निहाल को यह कहा था कि जाकर इन्हें घुमा लाने को। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं तन गई, अर्थात मोहन बाबू ने यह सोचा कि हम अतिथि हैं इनके और वो खुद न जाकर किसी और के साथ हमें घुमाने के लिए भेज रहे हैं। मगर स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग घुमाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग मान मंदिर पहुँचे। वाराणसी में ही स्थित एक गंगा घाट है, मान मंदिर। बजरे पर चांदनी बिछी थी, चांद की किरण थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए, पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, वो सीढ़ी से होकर, लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी से चढ़ने में डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए ना, कोई डर की बात नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, यानी मनोरमा ने कहा राम निहाल के कानों में, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, अर्थात राम निहाल ने कह दिया, कोई चिंता की बात नहीं। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख की सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। राम निहाल महसूस कर रहा था जब मनोरमा ने उसके कानों के पास आकर कहा कि तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। तो उसके बोलने के बाद राम निहाल मनोरमा के मधुर मुख की सुरभि, खुशबू, सुगंध को महसूस कर रहा था। अभी वह महसूस कर रहा है इसे, उसे अच्छा लग रहा था। मैंने फिर भी मन को शांत किया
चांदी निकल आई थी, घाट पर आकाशदीप तारे जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। बच्चों, ये सारी बातें दोहरा देता हूँ मैं, ये सारी बातें मोहन बाबू के साथ की ये बातें, मनोरमा के साथ की ये सारी बातें, सारे वर्णन को राम निहाल श्यामा को बता रहा है, जैसा अभी मैंने शुरुआत में कहा था। अब आगे देखते हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का अर्थ क्या है तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने बड़े ही स्वाभाविक भाव से उत्तर दिया और उसने सही कहा कि गंगा में जो दीप विसर्जित किए जाते हैं, माँ गंगा के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, उनकी पूजा है। उसके बाद ये कहते हैं, उसके पति कहते हैं, मोहन बाबू यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है। बच्चों, इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मनोरमा और मोहन बाबू के वैचारिक मतभेद को यहाँ दिखाया गया है। मोहन बाबू मानसिक रूप से कमज़ोर थे, कभी कभी उन पर पागलपन का दौर चढ़ता था और फिर वह कभी स्वस्थ हो जाते थे। मनोरमा की इस बात को सुनकर, इस उत्तर को सुनकर उसके पति मोहन बाबू अपना विचार अब देते हैं। बच्चों देखो, ये वैचारिक मतभेद मनोरमा और मोहन बाबू में है। मोहन बाबू की मानसिक दशा बीच बीच में असंतुलित हो जाती है। अभी वैसे ही लगभग दशा हो गई है, अर्थात पागलपन का दौर धीरे धीरे उन पर हावी होता जा रहा है, प्रभाव उस पर जमाता जा रहा है। मनोरमा और मोहन बाबू के वैचारिक मतभेद को यहाँ दिखाते हुए, विचारों में अंतर को दर्शाते हुए यहाँ पर कहा गया है, वे कह रहे हैं यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है, यानी कि हमारे और तुम्हारी सोच में फ़र्क है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। अर्थात मोहन बाबू ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक दीपक में जब तक तेल है तब तक वह आलोकित होता है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जब तक उसमें आत्मा है तब तक वह अनंत की ओर चलता रहता है। व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार दीपक का तेल खत्म होता है, दीपक बुझ जाता है, उसी तरह व्यक्ति के अंतिम सांसों के साथ उसका जीवन अंत हो जाता है। और उन्होंने कहा, कितनी सुंदर कल्पना है। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, बेचैन होकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? अर्थात उनकी शारीरिक चेतना, यानी कि जो चिंतन थी और उन्होंने महसूस किया, दोनों मिलकर मोहन बाबू को और भी उत्तेजित कर देता है। आगे पढ़ता हूँ मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुँच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, अच्छा जी, ये बांसों पे जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मनोहर बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने का यह भी संकेत है। अर्थात उनके अनुसार देखो, यहाँ भी वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू ने अपनी पत्नी की बातों को सुनकर, प्रश्न को सुनकर कहा, आकाश भी असीम है, यानी बांसों पर जो दीपक टंगे हुए हैं वो आकाश की तरफ जा रहे हैं। जैसे गंगा असीम है उसी तरह से आकाश भी असीम है, वो भी उसी तरह से है। जीवन दीप को उसी ओर जाने का संकेत है। अर्थात दोनों ही सूरतों में दीपक में तेल जब तक है तब तक दीपक जलता है। मनुष्य के पास, उसकी अंतःकरण में जब तक सांसें हैं, आत्मा है, तब तक वह जीता है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया ना, मैं ये जानता हूँ। उफ, संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। विक्षिप्त अर्थात परेशान कर दिया है, पागल जैसा बना दिया है। अस्त व्यस्त हो चुका हूँ मैं, मुझे इससे विमुख कर दिया है। अर्थात मैं अपने आप से अलग हो गया हूँ। मैं समझ नहीं पाता मैं हृदय की सुनूं
क्या कहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। जब भी मेरी मानसिक दशा बिगड़ती थी, किसी ने भी सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा हूँ। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। अकपट अर्थात निष्कपट, जिसमें कोई धोखा ना हो, स्वार्थ ना हो। जीवन में वह भी कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। देखो बच्चों, यहाँ पर फिर इनके पागलपन का दौर चलता है और फिर वो काफ़ी उग्र हो जाते हैं। इतने उग्र हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी पर भी संदेह किया कि वो भी इस साजिश में मेरे विरुद्ध में साजिश में वो भी शामिल है। क्योंकि देखो बच्चों, दुनिया में विश्वासघात की ठोकरें खा खा कर इंसान जब धोखा खाता जाता है ना, तो अपने सगों पर भी वो विश्वास करना छोड़ देता है। मनोरमा घबरा जाती है। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए ना। क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? बच्चों, यह भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? यानी कि तुम लोगों ने सत्य को छिपा लिया है, जो सच्चाई है उसे छिपाती हो। यानी कि सच बनकर, सत्य बनकर, साफ सुथरा बनकर मेरे सामने नहीं रहती हो, और दूसरी तरफ मुखौटा चढ़ाकर, यानी कि मुझे धोखे में रख कर मेरे साथ तुम जीवन बिताती हो, और दुनिया भी वैसी ही है। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो जाती है। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा की तरह निश्चेष्ट हो रही थी, अर्थात पूरी तरह से वह स्थिर बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी चेष्टा निरर्थक है। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। इतनी सुंदर मनोरमा और चांदनी रात में एक प्रतिमा की तरह, मूर्ति की तरह जड़वत हो गई थी वो। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी, अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो रहा था। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद देखो बच्चों, मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र अर्थात साजिश प्लान रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो ये कहकर वह चुप हो जाते हैं। देखो बच्चों, ब्रज किशोर के साथ मिलकर, मोहन बाबू का कहना यह है कि तुम अर्थात मनोरमा ब्रज किशोर के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हो, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। मनोरमा अपने पति को बहुत प्यार करती थी, मगर पागलपन का दौर जब चलता है ना, तो मनुष्य का वश अपने ऊपर नहीं रहता है, अपनी मानसिकता इंसान खो देता है। पढ़ता हूँ आगे। ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ ना, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। संख्या एक तरह का विषय पौधे से बनता है। अर्थात मनोरमा पूरी तरह से अभी मानसिक रूप से वो भी अभी घबरा गई है कि उसके पति क्यों ऐसा सोच रहे हैं उसके बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप लोगों को कहानी का दूसरा पार्ट, दूसरा खंड या दूसरा हिस्सा मैंने बता दिया। आप सब देखेंगे कि मनोरमा किस प्रकार अपने पति को चाहती है, उनकी चिंता करती है, और मोहन बाबू पर कभी कभी पागलपन का दौर चढ़ता है। वो अपने वश में नहीं रहते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और मनोरमा उन्हें बहुत समझाना चाहती है। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं इसके बाद से और अंत तक के जो खंड बचे हुए हैं उसको मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। मेरे अगले वीडियो में आप सब इसे देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।